बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान और उसकी पत्नी अपने बेटे के साथ रहते थे। किसान का नाम रामू था और उसकी पत्नी का नाम माया था। उनका बेटा, जो अभी छोटा था, हर दिन खेतों में अपने माता पिता की मदद करता था। वह मेहनती था, लेकिन उनके पास बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन वे संतुष्ट थे और एक दूसरे के साथ खुशी से रहते थे। रामू का बेटा बहुत चतुर था और उसका नाम मोहन था। मोहन का दिमाग बहुत तेज था और उसे हमेशा कुछ नया सीखने और जानने की आदत थी। वह अपनी कठिनाइयों को अवसरों के रूप में देखता था और हमेशा कुछ न कुछ नया समाधान निकालने की कोशिश करता था। एक दिन गांव के राजा ने सभी किसानों को एक चुनौती दी। जो कोई भी मुझे मेरी ज़रूरत के हिसाब से सबसे अच्छा हल निकालेगा, मैं उसे भारी पुरस्कार दूंगा। गांव में सभी किसान इस चुनौती के बारे में सोचने लगे, लेकिन रामू और माया के पास कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे वे राजा की अपेक्षाओं को पूरा कर सकें। रामू और माया अपने बेटे मोहन से बहुत प्यार करते थे और उसे भी इस चुनौती में शामिल करना चाहते थे। मोहन ने अपने माता पिता से कहा। माँ पापा, आप चिंता मत करो। मैं इस चुनौती का हल निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। राजा ने सभी किसानों से अपनी समस्याएं बताईं। वह चाहता था कि गांव में ऐसा कोई तरीका निकाला जाए जिससे उनकी फसलें अधिक उपजाऊ हो सकें और पानी की कमी को भी दूर किया जा सके। सभी किसान सोचने लगे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस विचार नहीं था। तब मोहन ने राजा से कहा। राजा महाराज, अगर आप मुझे कुछ दिन का समय देंगे, तो मैं एक ऐसा उपाय ढूंढने की कोशिश करूंगा जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। राजा ने मोहन को समय दे दिया। मोहन ने सोचा कि यदि वह किसानों को एक साथ लाकर एक नया तरीका अपनाने की कोशिश करे, तो उनकी समस्याओं का हल निकल सकता है। वह गांव के हर किसान के पास गया और उन्हें एकजुट करने की कोशिश की। उसने सभी को बताया कि वे पानी की बचत के लिए हर खेत में छोटे-छोटे तालाब बना सकते हैं, जिससे बारिश का पानी जमा किया जा सके और फसलों को पानी की कमी से बचाया जा सके। इसके अलावा मोहन ने यह भी सुझाव दिया कि किसानों को एक साथ मिलकर उर्वरकों का सही उपयोग करना चाहिए, ताकि उनकी फसलें अधिक उपजाऊ हो सकें। उसने किसानों को यह भी समझाया कि उन्हें पारंपरिक तरीकों से बाहर निकलकर नए वैज्ञानिक तरीके अपनाने होंगे। कुछ दिनों बाद मोहन ने अपना समाधान राजा के सामने रखा। राजा को समझाया कि किस प्रकार किसानों को एकजुट करके पानी की बचत और उर्वरकों का सही उपयोग किया जा सकता है। राजा ने मोहन के विचारों को ध्यान से सुना और फिर कहा। तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है और मुझे यह बेहद प्रभावी लगता है। तुमने न केवल हमारी समस्या का हल निकाला है, बल्कि किसानों को एकजुट करने का भी रास्ता दिखाया है। मैं तुम्हें अपनी तरह से पुरस्कार देना चाहता हूँ। राजा ने मोहन को एक बड़ी जमीन का टुकड़ा दिया, जिस पर वह अपनी खेती कर सके। इसके अलावा राजा ने उसे हर महीने एक निश्चित राशि देने का वादा भी किया। मोहन के चतुराई और संघर्ष ने न केवल उसकी जिंदगी बदली, बल्कि गांव के सभी किसानों की जिंदगी को भी बेहतर बना दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है।